आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। डॉक्टर शिव, प्लीज जल्दी से ठीक हो जाइए। हमें आपकी जरूरत है और हमसे भी ज्यादा दीदी को जरूरत है। हमें कैसे भी करके उन्हें इस मुसीबत से बचाना होगा। जैसे चाहती थी वैसे तो नहीं हुआ, पर जो चाहती थी वो हो गया। मैं चाह रही थी कि शिव का सच सबके सामने आ जाए और शिव और शक्ति का रिश्ता खत्म हो जाए, पर जो सच नहीं कर पाया वो रंजन के झूठ ने कर दिया। मुझे तो आम खाना है, गुठलियों का क्या करना। अभी तो सिर्फ तुम्हारी धरती हिली है, बहुत जल्द तुम्हारे पैरों के नीचे से सरक भी जाएगी। हम जानते हैं कि इन सब के पीछे आपका हाथ जरूर है, लेकिन अगर डॉक्टर शिव को और हमारे परिवार को चोट पहुंची ना, तो दुनिया ने शिव का रुद्र रूप देखा, लेकिन इस बार वो शक्ति का चंडी रूप देखेंगे। जो भी बवाल हुआ उसके लिए हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। बाहर वाले तो सब चले गए, अभी हम घर के लोग ही हैं, तो आराम से बैठ के बात कर लेते हैं। क्या बात करनी है आपको चाची जी? अब तो आप रंजिम के लिए दूसरा लड़का ढूंढ ही लो। नहीं, आप लोग कैसी बात कर रहे हैं? देखिए, अगर ये रिश्ता टूट गया ना तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा, ना आपके लिए और ना हमारे लिए। दोनों की बदनामी हो जाएगी। समझान जी, बदनामी तो लड़की वालों की होती है, लड़के वालों की नहीं। अरे चलो यहाँ से। एक मिनट, चाची जी ठीक कह रही हैं, एक बार बात करने में कोनो हर्ज नहीं है। आपके दामाद जी बिल्कुल सही कह रहे। एक बार बैठ के बात कर लेते हैं ना, प्लीज। बैठ के बात कर लेते हैं। आप चलो। चलिए। चल शक्ति, रहने दे उसे उधर, चल तो अंदर। रिमझिम, क्या हुआ शक्ति जी? शक्ति की सारी शक्ति खत्म? अब तो वो तुम्हारा माचो बॉडीगार्ड भी नहीं आएगा तुम्हें बचाने। तो अब क्या होगा शक्ति जी? कल तो हमारी शादी हो जाएगी रिमझिम से, तब तुम बनोगी हमारी साली आदि घरवाली। फिर मैं जो चाहूं वो कर पाऊंगा और मुझे रोकने वाला भी कोई नहीं होगा। रस्म तो यही होती है ना कि साली जीजू के जूते चुराती है, मैं तुमसे तुम्हारी अकड़ चुरा लूंगा, फिर ये नजरें भी झुकेंगी और तुम
भी। डॉक्टर शिव, प्लीज जल्दी आ जाइए। आपकी शक्ति को शिव की जरूरत है। क्या क्या नहीं सोचा था हमने शिव और शक्ति को लेकर। पर लगता है किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। शिव, बड़ी चिंता मत कर, शिव ठीक है, बस सो रहा है, अभी थोड़ी देर में उठ जाएगा। वाह, नंदू ने हमें सब बता दिया। ये सब सिर्फ एक गलतफहमी है। एक बार शिव और शक्ति की शादी हो गई तो सब ठीक हो जाएगा माँ। भाभी आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको पता भी है वहां हमारे पूरे परिवार का अपमान हुआ था, माँ का अपमान हुआ था। उन लोगों ने तो हमें साफ साफ 2 शब्दों में कह दिया था कि हम बस निकल जाए घर से। भाभी अगर इसके बावजूद भी हम उनसे रिश्ता करते हैं तो हमारे पूरे परिवार की बदनामी हो जाएगी। छोटे, ये सब गलतफहमी है और गलतफहमी का कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा ना। तुम चुप रहो। मैं क्या करना है ये घर वाले डिसाइड कर लेंगे। लेकिन शिव की चिंता करने के लिए उसका परिवार है यहाँ। लेकिन रघुनाथ, अरे सही तो कह रही है वो। वहां जो कुछ भी हुआ गलतफहमी की वजह से हुआ, और बेटा गलतफहमियों को सुलझाया जाता है, उसकी वजह से जिंदगियां बर्बाद नहीं की जाती। हम शिव के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देंगे।